हेलो एवरीवन। हेलो आराधना जी। हेलो मीनू जी। Hello, Ji, Neela Ji. Namaste and a warm welcome to all our listeners. I'm Meenu Mehndiratta, your moderator for today's soul refreshing episode of Healing Within Yoga, Wellness, and You. A special note of gratitude to Hamari Apni host Ela Verma ji for consistently bringing such enlightening sessions into our lives. It's an honor and privilege to welcome today's guest, Yoga Master Dr. Aradhana. A true torchbearer of ancient wellness, she brings with her years of experience, compassion, and the divine knowledge of yoga that helps align mind, body, and soul. Dr. Aradhana, we are truly grateful to have you here, and we look forward to soaking in the wisdom you're about to share. Welcome, Thank you so Dr. much for Aradhana. inviting me. Thank you. So, I'm Dr. Aradhana Singh. I'm a PhD in sports counseling with meditation. I'm a yoga therapist from Ayush Ministry. I have done yoga teachers training from Patanjali and Bodhi. And I'm a sports nutrition consultant. And I'm a bestseller author of a parenting book, Parenting a Beautiful Journey, available on Amazon. I take sessions for yoga, meditation, and success coaching for last more than 10 years. And here I am in front of you. The book that you have mentioned, that is a Kindle version or a hard? Kindle version is also available And paperback is hard also copy is available. also available. Okay, so it covers the topics of parenting, मतलब of what age? Children. Parenting of till teenage, Okay, early teenage. Yes. okay, okay. अच्छा, तो एक बार मुझे पढ़ना पड़ेगा, अभी तो पढ़ी हाँ नहीं जी, हूँ। टॉडलर्स के लिए नहीं है, टॉडलर्स वगैरह के लिए नहीं है, मेनली फॉर 10 to you can say 15, 16, 17. हाँ, प्रॉब्लमेटिक एज। Yes. हाँ. हाँ, तो चलिए अभी हम लोग फिर But आते tips for हैं all, थोड़ा। tips for हाँ, toddler parents also. ओके। तो हम लोग योगा डे भी नजदीक आ रहा है, 21 जून है, आई थिंक। हाँ जी, मैं सही हूँ ना? तो बिल्कुल उस दिन बिल्कुल. तो ग्लोबली अभी तो सभी लोग योगा को मतलब सोख हो गए हैं योगा में। और ये बहुत मतलब हम लोग के लिए गर्व की बात है कि इंडिया का ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज था, मतलब बहुत एंशियंट हिस्ट्री में हमको लगता है ये काफी दिन पुराना है और उसको ग्लोबल रिकग्निशन मिला। तो ये काफी बड़ी बात है हमारे बिल्कुल कंट्री के लिए। 2014 में मोदी जी के हाँ, एफर्ट की वजह से ये हाँ। योगा डे अब सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनली. हम्म, एंड अभी उनकी वजह से ये हुआ है कि इतनी एक्सेप्टेंस मिली है योगा को, हम्म, मेडिटेशन को इंटरनेशनली. एंड अभी ज़्यादातर लोग स्पेशली आफ्टर कोविड इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं और जानते हैं कि योगा कितना ज़रूरी है हर एक की लाइफ में. और अभी अगर आप देखें तो जिम में बहुत डेथ्स हो रही है. जिम की आपने आई एम श्योर सुना होगा कि जिम गोअर्स का हाँ काफ़ी जी. हार्ट अटैक्स वगैरह आ रहे हैं. तो वो कहीं ना कहीं उसमें या उनका खान पीन जो कि सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिलती है उनको, और उनका फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कुछ तो प्रॉब्लम है जो इस तरीके से मतलब यंग लोग भी डेथ हो जा रही है. हाँ, और स्पॉट, योगा का हाँ। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि भाई योगा करते समय या योगा करने की वजह से किसी को ऐसा कुछ हुआ है. योगा जी क्योंकि जी. आपके आपके ब्रेथ लेवल पे जाके आपको करेक्ट करता है, आपके सोल लेवल पे जाके आपका पूरा पूरा ओवरऑल चेंज करता है योगा. तो योगा इज नॉट ओनली एक्सरसाइज, योगा इज यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल. सोल, And हाँ। so, हाँ, तो ये डॉक्टर साइंटिफिक, आराधना हाँ, जी. साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है। ये और साइंटिफिकली मतलब हाँ। एंडलेस न्यूमरस आपके रिसर्च पेपर्स हैं जहाँ हम्म, पे आपको आपको पता चलेगा कि भाई योगा आपका माइंड, बॉडी और आपका सोल लेवल पे, आपकी कॉन्शियस लेवल पे आपको कितना इम्प्रूव करता है. हाँ, नहीं नहीं, जनरली देखिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो है वो हर एक, मतलब आप जाएंगे भी मेडिकल साइंस में भी तो वहां पे भी फॉर एंजाइटी या फिर कोई पेन है तो फिर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, या हाँ फिजियो जी. में भी इंक्लूडेड है दैट मीन, तो वो योगा का ही एक पार्ट है जो कि धीरे धीरे वो उसमें इंक्लूड हुआ है।
तो नेचुरली योगा जो है वो हर तरह से बेनिफिशियल है। तो यस। आप, हाँ, आप हमें पहले शेयर करेंगी कि आज हम मतलब जनरल अवेयरनेस पे बात करेंगे योगा, और उसका हर एज ग्रुप पे क्या उसका सिग्निफिकेंस है, और किसको करना चाहिए, किसको क्या अवॉइड करना चाहिए। और वेलनेस के लिए योगा तो बेस्ट है अभी तक हम लोग जो जान रहे हैं। हाँ जी। और धीरे धीरे लोग का भी इसमें इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है। और यस। हाँ। हाँ, स्कूल्स वगैरह में भी बहुत जगह इंक्लूडेड हुआ है रूटीन में, हाँ जी। रेगुलर में, या स्पोर्ट्स के क्लासेस में भी करिकुलम। इंक्लूड हाँ। हुआ है। तो और आप डिटेल तो आप ही बताएंगी, हम लोग तो थोड़ा बहुत बता पाएंगे। तो जी। मीनू जी, योगा। डॉक्टर आपका कुछ आराधना जी। सवाल है? हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर आराधना जी, पहले तो मुझे बताइए, मतलब जानना चाहेंगे सभी, हाउ इज योगा बेनिफिशियल फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स? व्हाट आर सम की डूज एंड डोंट्स वन शुड कीप इन माइंड व्हाइल प्रैक्टिसिंग योगा? योगा इज गुड फॉर ऑल एज ग्रुप्स। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने टाइगर वुड्स का नाम सुना है, जो जी मतलब ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ गोल्फ जी। हैं, उनका मेडिटेशन उनकी मदर ने 3-4 साल के थे वो तब शुरू करा दिया था, और ओके। वो रेगुलर मतलब मेडिटेशन करते रहे हैं। तो आप देखिए कि कितना बड़ा योगदान रहा है मेडिटेशन का उनकी जर्नी जी में, गोल्फ जर्नी में, कि भाई वो आज उस लेवल पे है कि कोई वहां तक अभी उनको टच नहीं कर पाया है। तो मतलब जी इट जी। सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योगा एंड या मेडिटेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम्पल, योगा इज गुड फॉर ऑल। आप 3-4 साल से आप शुरू करा सकते हैं, और जो इंसान किसी भी सिचुएशन में है, आप चाहे आप एक्सेप्ट कोमा जहाँ पे आप मूव नहीं कर सकते हो, हर इंसान, हर एज ग्रुप का और किसी भी जेंडर का इंसान योगा को यूज़ कर सकता है। वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आप किस लेवल तक कौन सी प्रैक्टिसेस, कौन सा प्रोटोकॉल आपको यूज़ करना चाहिए, वो हम्म। आपको एक एक्सपर्ट योगा थेरेपिस्ट ही बता सकता है। हाँ, तो तो ये ज़रूरी है मतलब कि भाई आपका आप कहना है कि अगर कोई आदमी योगा प्रैक्टिस शुरू करता है तो उसको सबसे पहले योगा थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ हाँ, जी। और आइडिया लेना चाहिए कि उनके लिए कौन सा बेटर एक्सरसाइज हो सकता है। यस, उनके लिए प्रोटोकॉल कौन सा, तैयार हाँ, किया मतलब जाता है। योगा में तो एक्सरसाइज नहीं, पोज बोलते हैं ना, योगा पोज या आसन। हाँ जी। आप योगा टर्म भी खाली बोलेंगे, उसको किसी हाँ। एक्सरसाइज या पोज से भी रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम्म। योगा खाली आसनाज नहीं है, या हाँ। आसनाज मूवमेंट नहीं है, मतलब हाँ, वन आसना टू सिनोनिमस है अनदर। दोनों। योगा बहुत बड़ा स्कोप है योगा में। हम्म। मेडिटेशन इज पार्ट ऑफ योगा। आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल, हम्म। आपका जो सोशल इंटरेक्शन है, जो आपका फेथ है किसी भी हायर पावर में, वो सब आपका योगा के अंदर आता है। आई हम्म। आई एम आई नो यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस, कि भाई आप किस तरीके से आप अपना फेथ आप कैसे कितना रखते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, सर्केडियन रिदम जो हमारी है, वो फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, 10 बजे सोना, 4-5 बजे उठना, वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, किस सात्विक, तामसिक और राजसिक कैसा खाना ले रहे हैं, वो सब योगा के अंदर आता है। अच्छा, तो तो इसमें डूज एंड डोंट्स क्या है? डूज और डोंट्स क्या होने चाहिए? डूज एंड डोंट्स डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ कंडीशन, मेंटल कंडीशन, आपका फिजिकल। फिजिकल कंडीशन कैसा है, तो वो आपको प्रॉपर मेंटल पूरा। कंडीशन से आप क्या मीन करती हैं? मेंटल कंडीशन से मेरा मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो उसके हम्म। हिसाब से आपको योगिक प्रैक्टिसेस दी जाएंगी। अगर हम्म। आप कम स्ट्रेस्ड हैं और आपका हम्म। जो फोकस एरिया है इट्स मोर ऑफ फिजिकल, आपका हम्म। कोई डिजीज है उससे वो ज़्यादा है, तो हम हम्म। उसके हिसाब से आपका प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा कि आपको अच्छा। क्या खाना चाहिए, क्या आपको किस तरीके की आपको मेडिटेशन करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम आपका प्रायोरिटी आपको पहले रखना चाहिए, या हम्म। कौन से किस तरीके के आसनास आपको करने चाहिए। तो अच्छा। ये पूरा आपका डिपेंड करता है कि भाई आप कंप्लीटली आपका क्या कंडीशन है हेड टू हम्म। टो, और हम्म। वो आपको एक एक्सपर्ट योगा थेरेपिस्ट उसको चेक करने के बाद आपको एक प्रोटोकॉल तैयार करके देगा। हम्म। हाँ, तो उनसे सीख करके फिर आदमी अब खुद से प्रैक्टिस कर सकता है उस दिन हाँ जी, का। अगर आप मतलब इतना कर पाते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है। इतना अगर हम्म। डिसिप्लिन है, मोटिवेशन है, अगर हम्म। आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप कुछ समय एक योगा थेरेपिस्ट के साथ प्रैक्टिस कीजिए,
और उनसे पूरा अपने हिसाब का प्रोटोकॉल लीजिए कि मैं 3 महीने तक क्या करूं, 2 महीने क्या करूं या 1 महीने क्या करूं, उसके बाद मैं क्या चेंज करूं। तो उसके हिसाब से आप उनसे हाँ, मतलब एक एक योगा एक्सपर्ट टीचर से कांटेक्ट में रहना चाहिए यस, हाँ, और टाइम टू टाइम उसे इवेल्युएट करते रहना चाहिए अगर आप खुद से भी कर रहे एब्सोल्युटली, हैं तो। हाँ। अदरवाइज आज के दिन में तो ऑप्शन ऑनलाइन भी है कि ऑनलाइन योगा क्लासेस भी चलते हैं। नहीं, तो ऑनलाइन तो हमेशा अब है ही, बिल्कुल ऑनलाइन तो हर चीज़ के लिए हाँ। आपकी आपके है, अवेलेबिलिटी है आपके लिए। हम्म। बट आप हर एक का अलग-अलग होता है सिस्टम, बॉडी सिस्टम, मेंटल हेल्थ, हाँ हाँ। फिजिकल हेल्थ अलग है, तो तो वो बहुत असेसमेंट के रिस्की लिए हो सकता है। ऑफलाइन ही मिलना चाहिए, इन पर्सन ही मिलना चाहिए हाँ ऑफलाइन। जी, हाँ जी, हाँ, हाँ। बिल्कुल। आप एक योगा थेरेपिस्ट से पक्का, योगा एक्सपर्ट से पक्का कंसल्ट करें, हम्म। उनसे अपना तैयार कराएँ प्रोटोकॉल और फिर हम्म। उसको फॉलो करें। हम्म। वो रिस्की हो जाता है थोड़ा-सा कि भई आप मतलब हाँ, कितना क्या ब्रीदिंग लेवल से आप कर रहे हैं वो तो चीज ब्रीदिंग तो। आप मान लीजिए कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, तो हम्म। प्राणायाम में भी आपकी ब्रेथ कितनी अंदर जानी चाहिए, कितनी बाहर आनी चाहिए, फिर उसके अलावा कितना होल्ड करना चाहिए, और आपका बॉडी मूवमेंट क्या होगा जब आप ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ हम्म। आउट करते हैं, तो वो हम्म। बहुत चीज़ें डिपेंड करता है। अगर आप हम्म। गलत ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो हम्म। आपको फ़ायदे की जगह नुकसान कर देगा। अच्छा, और मान तब लीजिए इसमें हाँ नुकसान भी हो सकता है। नुकसान हो सकता है कि भई आपका जो जो बेनिफिट्स आप सोच रहे हैं कि भई आपको मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। आपका हम्म। सिर दर्द हो जाएगा, या फिर आपका कोई और इस तरीके से कोई इश्यू हो सकता है कि आप हम्म। फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, फ़ोकस बिगड़ जाएगा आपका। हाँ, तो हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए कि मान लीजिए कंसंट्रेशन जैसे बच्चों लोग में तो आजकल एग्जाम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हाँ जी। जबकि मैं तो देखिए, सोचती हूँ कि हाँ, सिलेबस कम है लेकिन स्ट्रेस ज्यादा है आज के दिन में। खाली सिलेबस की बात नहीं है। अगर आप देखें, हम एज़ ए पेरेंट हम बहुत चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं। हम्म। उनका हम चाहते हैं कि उनका फोकस अच्छा रहे, कंसंट्रेशन अच्छा रहे, उनकी सोशल स्किल्स अच्छी हों, एप्रोप्रिएट हों, ना ज़्यादा सोशल हों, ना कम सोशल हों। हम्म। उसके अलावा हम सोचते हैं कि भई एग्रेशन उनका कम हो। हम्म। अगर मान लीजिए ज़्यादा एग्रेसिव है, तो जो एग्रेशन है उनका स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। हम्म। और उसके अलावा हम अगर वो स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में ही जाएँ, डिसिप्लिन्ड रहें, बाहर का जो खाना है वो ना खाएँ, प्रोसेस्ड फूड ना खाएँ। हम्म। डिजिटल जो अटैक हो रखा है आजकल हमारे हाँ बच्चों के हाँ, ऊपर, वो एडिक्शन। हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे बच्चों के लिए, जो हमें अभी नहीं दिख रहा, वो हमारे बच्चों की आईज़ पे भी फ़र्क डाल रहा है, मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क डाल रहा है। तो ये सारे जो चैलेंजेस जितने भी मैंने आपको गिनवाए हैं, ये हम्म। सारे कंट्रोल हो जाएँगे, अगर हम्म। आप बच्चे को मेडिटेशन और योगा हर रोज़, उनका स्कूल में एक क्लास होती है तो। जब हम्म। प्रेयर होती है उसके बाद पहला पहला क्लास हर रोज़ 40 मिनट्स का एक योगा और मेडिटेशन का है, तो आपकी इनमें से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 50% आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। हाँ, तो स्कूल सबसे हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे यस, हाँ, ऑडियंस में देखें चाहे ग्लोबली ये देख सकते लोग देख सकते हैं, तो हाँ ये जी। इसको हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको करिकुलम में, डेली करिकुलम में इसको अडॉप्ट किया जाए। अडॉप्ट तो किया जाए, हाँ मस्ट इट कर इज, देना चाहिए। हाँ हाँ जी। इट इज। So if someone is doing yoga regularly, is it necessary for them to also monitor or control their diet? यस, यस, डाइट कंट्रोल इज मस्ट। अगर आप डाइट, आप देखिए, अगर मान लो आपका फोकस है वेट लूज करना, योगा से आप वेट लूज करना चाहते हैं, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका डाइट में आपका मैदा है, आपका आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, पैकेज फूड ले रहे हैं, ऑयली फूड ले रहे हैं, तो आपका तो फिर योगा करने का इतना फ़ायदा हुआ नहीं। आपका तो जो बॉडी है, थोड़ा-सा फिटनेस लेवल थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, आपका मेंटल हेल्थ बेटर हो जाएगा, थोड़ा-सा शायद कंट्रोल आ जाएगा अगर आप रेगुलर मेडिटेशन योगा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली उस चीज़ को फॉलो ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे हैं अपनी डाइट हैबिट्स को, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे वेट लॉस नहीं दिखेगा। हाँ जी, वेट लॉस नहीं दिखेगा। हाँ, वेट और लॉस नहीं डाइट के दिखेगा तो उससे रिलेटेड बहुत सारे एलिमेंट्स भी क्रॉप अप कर जाएंगे। यस, यस, हाँ जी। और अगर आप मान लीजिए कोई स्पेसिफिक डिज़ीज़ है जिसके लिए हम्म। आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम्म। दैट कुड बी मेंटल और फिज़िकल, हम्म। वो भी इतना क्योर नहीं होगा, इतना
एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अगर आपका डाइट आपका तामसिक है या राजसिक है। अगर सात्विक डाइट ये नहीं है आपका, राजसिक और तामसिक क्या हुआ? देखिए जो भी हमारे जो हमारे वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? नहीं नहीं, राजसिक रिच डाइट हुआ ना वो तो। रिच रिच। हाँ, राजसिक में आप बहुत रिच डाइट जो थोड़ा सा आपको राजसिक और आपका जो तामसिक है ये काफी इनका बॉर्डर लाइन थोड़ा सा तामसिक तामसिक तो वही दैट नॉन मीन्स वेज हुआ ना? तामसिक तो नॉन वेजिटेरियन हो गया। नहीं, नॉन खाली नॉन वेज वेजिटेरियन और नहीं है, हम्म। जितने भी आपके जो प्रोसेस फूड है, जो मैदा है, अच्छा, वो भी जो तामसिक में डेड आता है। कैलोरीज वाले फूड हैं, आपके जो ये जितना भी आपका जो आप जो आपकी बॉडी और माइंड को नुकसान करता है अच्छा। थोड़ा सा भी, वो हम्म। सारा आपका और आपको एग्रेसिव बनाता है या आपके हम्म। आपको लेथार्जी क्रिएट करता है या आपको आपके आपके फोकस को वो करता हाँ, है मेन है या कि हाँ, तो वो गट सब हेल्थ। आपका तामसिक एंड राजसिक में आता है। हाँ तो तामसिक में तो आपका लहसुन प्याज तक आता है, तो अच्छा, जो भी लहसुन आप, प्याज भी तामसिक में आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो लेकिन बहुत लोग तो बोलते हैं कि लहसुन प्याज को मतलब ऐड इन रखना चाहिए अपने डाइट में। और लहसुन मतलब के लिए तो आजकल तो डिफरेंट। बहुत कहते हैं कि सुबह उठते ही खाओ, एक एक हाँ, तो वो खाना आपका चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए है, वो आपका हाँ। जी। स्पेसिफिक कोलेस्ट्रॉल के लिए है। हम्म। हाँ, नहीं हाँ मैंने जी, ऐसे भी, जैसे पहले के लोग नहीं खाते थे तो कुछ लोग हाँ जी, बोलते थे कि जैसे पेट में प्रॉब्लम होना, क्लियर कॉन्स्टिपेशन, बॉवेल मूवमेंट वगैरह के लिए मतलब इस सबको यूज कर। हम्म। खैर ये तो टॉपिक बहुत मतलब वास्ट है। ओपिनियन का है। हाँ जी। तो ये जी। नेचुरली नहीं, और ओपिनियन का नहीं है इलाजी, ये प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड अच्छा, फैक्ट्स नहीं हैं जो मतलब वो कि प्रूव्ड हम, होगा, लेकिन अगर हम लोग डिस्कशन करने चलें तो ओपन डिस्कशन में इसका कोई एंड नहीं होगा। हर एक आदमी का एंड अपना नहीं कुछ होता। अलग एंगल होगा। कुछ लोग उसके फॉर रहेंगे, कुछ अगेंस्ट रहेंगे। नहीं, इसमें आप इसमें फॉर और अगेंस्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम अपने योगिक स्क्रिप्चर्स पढ़ें और या फिर साइंटिफिक रिसर्च पे जाएं जो हम्म। कि प्रूवन फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आप बात करते हैं, तो हमें हम्म। तो इसमें डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो अच्छा। मतलब हम वो बोल सकते हैं ना जो हमारे पास जिनके ऑथेंटिक प्रूफ हैं। हाँ, तो तो ये इनके कौन सा आप कोई उसी टेक्स्ट उसी का, के लिए कह रहे हैं ना कि आप कोई जैसे टेक्स्ट का नाम लहसुन का भी आप मैं बता दें तो नहीं, हम उनके लोग। कुछ फायदे हैं लेकिन लिमिटेड फायदे हैं, बट एट द हम्म। सेम टाइम वो आपके तामसिक फूड में भी आते हैं। अच्छा। आप उनको यूज कर सकते हैं। अगर हम लहसुन की बात करें, उसके हम्म। काफी बेनिफिट्स हैं, हम्म। लेकिन एक्सेस ऑफ दैट विल लीड टू वो नाम से। तामसिक क्वालिटी इन अ अच्छा, मतलब पर्सन। मॉडरेशन में लेने में कोई हर्ज नहीं हाँ है। जी, मॉडरेशन में लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब कोई भी चीज और को अगेन कि हर एक्सेस। एक हाँ, एक्सेस लिया तो एक्सेस में वो लेंगे एंड तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मैं इंडिविजुअल। अगर, हाँ जी, मैं अगर सोचूं कि भाई ठीक है मैं कभी कभार ले लूं क्योंकि मुझे अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना है या एक दो और जो रिलेटेड बेनिफिट्स है, वेट हम्म। कंट्रोल एंड बाकी चीजें, उसके लिए मैं ले लेती हूँ। जैसे अभी समर्स है तो मैं नहीं ले सकती हूँ, हम्म। मतलब वो हीट क्रिएट करता है बॉडी में, हम्म। तो वो मेरे लिए वो उतना मॉडरेशन मेरे लिए ठीक है जो कि मैं एप्लीकेबल बिल्कुल, है। हाँ हाँ। जी। लेकिन जैसे एक थोड़ा सा ज्यादा अगर स्केल पे दूसरी साइड आप जाना चाहें तो भाई मैं हम्म। खाने वाने में भी यूज कर लूँ। कोई मतलब कोई इंसान ऐसे भी सोचेगा कि भाई मैं नहीं, ठीक है खाने वाने में भी मैं थोड़ा हम्म। बहुत हफ्ते में हम्म। 4 दिन तो यूज कर सकता हूँ क्योंकि वो मॉडरेशन के अंदर हम्म। अंडर आएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कुछ अच्छा, लोगों को हाँ, लेकिन लगेगा कि हाँ नहीं। ये भी बात सही है कि गट हेल्थ पे भी बहुत सारा चीज डिपेंड करता है। हाँ मेंटल जी, हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, तो गट हेल्थ पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो गट हेल्थ अच्छा होगा तो नेचुरली बॉडी में बहुत सारा मतलब पॉजिटिव चेंजेस होंगे। हाँ, गट हेल्थ आपकी अच्छी है तो तो पूरा आपके डिजीजेस भी कम होंगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी क्योंकि गट ब्रेन एक्सेस है। आपका मेंटल हेल्थ खराब है तो आपका गट खराब होगा, आपका गट खराब होगा तो आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा, और मेंटल तो हेल्थ खराब दोनों होगा ये तो आपके सब डिजीजेस इंटरलिंक्ड होंगे। है। हाँ जी, गट और आपका ब्रेन इंटरलिंक्ड है। हम्म। आराधना जी, ये ट्रेडिशनल और पावर योगा में क्या फर्क है और आप किसको रिकमेंड करती हैं, फॉर विच काइंड ऑफ पर्सन? हाँ, पावर क्योंकि योगा आजकल ये इज, बहुत ज्यादा मतलब बहुत पावर योगा बहुत सुनाई दे रहा है। हाँ। हाँ जी, पावर योगा में आप इट्स मोर ऑफ मूवमेंट। और Okay. अगर हम ट्रेडिशनल योगा की बात करें तो वो पूरा आपका विन्यासा और आपका नॉर्मल जो मतलब स्टैटिक स्लो, आसना है। स्लो जो हाँ जी, करते हैं।
जो स्टैटिक आसनास हैं, जो होल्ड करते हैं हम लोग आसनास, वो भी उसमें इंक्लूड होते हैं। और फिर अच्छा उसमें हम प्राणायाम और मेडिटेशन भी इंक्लूड करके चलते हैं। So what पावर do you योगा इज, recommend? आई रिकमेंड ट्रेडिशनल योगा अच्छा, फॉर पावर योगा And का is थोड़ा साइंटिफिक बताएं, सेंस। क्योंकि मैं सुनी हूँ लेकिन उतना जानती नहीं हूँ उसके बारे में। हाँ, तो किस टाइप का उसमें आसन को पावर योगा में इंक्लूड? पावर योगा में आप ज्यादातर विन्यास है, जो पूरा मूवमेंट आप आपकी हार्ट बीट ज्यादा तेज हो, मतलब हम्म। with फास्ट हो जाती है। aerobics एरोबिक्स type. टाइप, यस, हाँ ओके। एरोबिक्स, मतलब थोड़ा सा सिमिलर टू एरोबिक्स। अच्छा। विन्यासा Aerobics योगा उसमें इसमें डांस, ज्यादा यूज होता है। हाँ, कोई भी इसमें सिटिंग आसना। माइंडफुलनेस ज्यादा होता है। तो ट्रेडिशनल है उसमें माइंडफुलनेस और पीस पीस ज्यादा है, और पावर में एरोबिक्स वगैरह ज्यादा है और हाँ, डांस वगैरह मूवमेंट ज्यादा है, ज्यादा है और इसमें मूवमेंट आपका, ज्यादा है। हाँ जी, तो ट्रेडिशनल कोई में आपका स्पेसिफिक, कोई स्टैटिक स्पेसिफिक, आसनास भी आता है। हाँ नहीं, कोई स्पेसिफिक डिजीज के लिए पावर योगा रिकमेंड किया जाता है? हाँ, वेट लॉस वगैरह के लिए आप, मतलब डिजीज के लिए नहीं, मतलब माने वेट लॉस ऑब्सिटी वगैरह भी के तो एक लिए। डिजीज ही है ना, ओबीज, हाँ ऑब्सिटी भी जी, तो एक हाँ डिजीज है। हाँ, टॉक्सिन्स भरे हुए हैं आपकी बॉडी में, बिल्कुल। हम्म। तो यस, हाँ, मतलब पावर योगा है काफी, उसमें आपका काफी जगह बेनिफिशियल है, ऐसा नहीं है, अगर आप हम्म। कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। हम्म। अच्छा, मतलब वो, ये अब बताइए कि योगा, अभी तो हम लोग योगा के बारे में बहुत सारे बातें कर लिए। योगा स्टार्ट करने के समय कितने देर पहले खाना, मतलब जैसे अगर मॉर्निंग में आपने बताया कि 2 से मॉर्निंग 3 घंटे, 2 से 3 घंटे का 2 से 3 घंटे गैप से। होना चाहिए, हाँ जी, वाटर हाँ, तो इनटेक का भी या खाली फूड इनटेक का? हाँ, पानी भी आप थोड़ा कम पिएंगे तो अच्छा है। आप मतलब पूरा 45 मिनट्स या 1 आवर जो भी आपकी क्लास है, उसको आप हम्म। बिना रुके कर पाएंगे, बीच में आप वॉशरूम वगैरह नहीं जाएंगे। लेकिन जब आप योगा कर रहे हैं उस टाइम आप अपना पानी सिप करते रहिए बीच बीच में। अच्छा, हम्म। मतलब पानी से वहां पे आप पानी रख के थोड़ा थोड़ा सिप कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, पानी रखना जरूरी है क्लास में। अच्छा। और ये हम्म। मिनिमम कितना देर के लिए स्टार्ट करना चाहिए फॉर बिगनर्स? आप 30 मिनट से शुरू कर सकते हैं, मिनिमम 30 to 1 आवर, इन बिटवीन कितना भी आप अच्छा, ये तो हाँ, हम लोगों ने बात किया बच्चों के लिए, एक बार बात किया कि स्कूल में भी इस करिकुलम को होना चाहिए, हाँ और जी, बच्चे को मतलब 4-5 साल की उम्र से भी हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं, सिखा शुरू सकते करा हैं। सकते हैं, हाँ जी। और ये मान लीजिए जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनमें आज के दिन में बहुत लोग एडवाइस करते हैं योगा, आपका यस, क्या सजेशन है इस पे? बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि भई डॉक्टर से आपने पूछा है और वो सजेस्ट करते हैं कि आप योगा कर सकते हैं, तो आप पक्का हम्म। करना चाहिए आपको। अच्छा, किसको करना नहीं करना चाहिए ये भी आप मुझे बता दें, ये ये ऑडियंस डॉक को जानना बहुत जरूरी है। हाँ जी, ये आप अपने, अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। नहीं, वो तो सही है, लेकिन देखिए अभी के दिन में क्या है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आज के दिन में क्या है कि हर एक गायनो के लिए, मतलब गायनी के साथ में योगा का पैकेज जुड़ा हुआ है। मान लीजिए मैं बड़ी बड़ी जगहों का बात कर रही हूँ, बड़े बड़े सिटीज में ये चीज है, या बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में है। तो बहुत बारी क्या होता है ना कि वहां वो लोग उतना एसेस नहीं करते, वो बोलते हैं कि आप डॉक्टर, मतलब योगा वाले से मिल लीजिए, योगा पैकेज ले हाँ, लीजिए। अगर डॉक्टर ने बोला है कि भई आप हाँ। योगा थेरेपिस्ट से मिलके योगा कर सकते हैं, तो हम्म। फिर पक्का करना चाहिए, फिर आप, ये तो मस्ट है योगा। हाँ, लेकिन जैसे मान लीजिए ओबिसिटी ज्यादा है, या ओबेसिटी के साथ भी बहुत सारे आसन हैं जो आप कर सकते हैं, और ओबेसिटी अच्छा। के साथ भी आप ज़्यादातर आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप थोड़ा आपकी जो बिगिनिंग है वो हम्म। थोड़ी सी लाइट होएगी, हम्म। अदरवाइज आप आसन सारे कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ओबेसिटी लेवल। अच्छा, अगर कोई का जैसे आज के दिन में ब्लड शुगर है, थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर तो बीपी पक्का का करना प्रॉब्लम। चाहिए आपको प्रैक्टिस। हाँ। हाँ, हाँ क्योंकि जी, आजकल ये बहुत कॉमन मतलब चीज देखा गया है कि ये सब चीज काफी कॉमन, मतलब लड़कियां में डेवलप कर जाए। हाँ जी, हाँ, पीसीओएस, पीसी। आराधना जी, आजकल ये भी, इसमें भी स्लीपिंग क्वालिटी में भी बहुत है ना, व्हाट डज योगा प्ले इन इम्प्रूविंग स्लीप क्वालिटी? आजकल बहुत ये होता है, नींद नहीं आती है। आर दे स्पेसिफिक इंसोम्निया। पोजेस और प्रैक्टिसेस फॉर बेटर स्लीप? यस, यस, योगा के लिए आपका स्लीप के लिए तो योगा मतलब बहुत बढ़िया मेडिसिन है, अच्छा, अगर आप आप कुछ शाम को आसन बता दीजिए, कुछ आसन का नाम बता दीजिए, जो हम लोग तो कि जागे थोड़ा रहते हैं, सारी ऑडियंस को सारी आइडिया सारी रात लगे। जाग
हम भी सीख स्लीप के लेंगे। लिए जो, हाँ जी, आपको स्लीप के लिए सीखने के लिए भ्रामरी आपको आप कर ज्वाइन सकते करना हैं। पड़ेगा आराधना जी का कोचिंग। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करेंगे। हम्म। स्लीप के लिए आप बेस्ट जो है भ्रामरी है आपके लिए, अनुलोम विलोम है, एंड आसन में जितने भी इन्वर्टेड आसन है वो आप अगर अगर आप करते हैं, जैसे अधोमुख इन्वर्टेड का मीनिंग श्वानासन क्या है। हुआ यहाँ पे? इन्वर्टेड मतलब जो भी जिसमें कि आपका हेड डाउन होता है। अच्छा। हाँ कोई जी। एक तो करके दिखाए, बताइए ना, जैसे ब्राह्मी, आप क्या बता रही थी आप? हाँ अलोम जी, विलोम भ्रामरी बता हम दीजिए करते आज। हैं। अब मैं ये अलोम यस, विलोम नहीं हम दोनों बताइए। करते हैं, भ्रामरी भी। हाँ जी, हम्म। भ्रामरी भी करते हैं और हाँ जी, अनुलोम विलोम जी भी जी। करते हैं। तो हम अनुलोम विलोम में डिफरेंट रेशियोज होते हैं। तो जो आज हम करेंगे वो 1-1-1 रेशियो के साथ करेंगे। और इसमें 1 काउंट हम 1 रेशियो इनहेल करेंगे, 1 रेशियो होल्ड करेंगे अपना ब्रेथ, और 1 रेशियो हम लोग एक्सेल एक्सेल करेंगे। करेंगे। हाँ जी, तो इसमें हम लोग उस रेशियो में हम लोग 3-3 काउंट ले लेंगे। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा ज्ञान मुद्रा में होगा। प्लीज सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन, योर बैक शुड बी स्ट्रेट, शोल्डर्स रोल बैक, लेफ्ट हैंड इन ज्ञान मुद्रा। Yes, प्लीज शो मी योर ज्ञान मुद्रा। हाँ जी। और राइट हैंड इन विष्णु मुद्रा, दिस इज कॉल्ड विष्णु मुद्रा। फर्स्ट 2 fingers we fold, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर इज स्ट्रेट। हाँ जी, अब इसमें हम लोग जो हमारा थंब है और रिंग फिंगर है उसको हम यूज करेंगे अपना नॉस्ट्रल्स के लिए क्लोज करने के लिए। थंब राइट के लिए और जो हमारे रिंग फिंगर है लेफ्ट के लिए। तो वी स्टार्ट विद 1-1-1 रेशियो। वी क्लोज अ राइट nostril, we exhale first through left. Now we inhale 1, 2, 3. Now we close both nostrils and hold our breath 1, 2, 3 counts, and we exhale through right 1, 2, 3, 3 counts. Now we inhale through right 1, 2, 3. Now again hold your breath, close your both nostrils 1, 2, 3, and we exhale through left. Now again inhale through left 1, 2, 3. Hold your breath 1, 2, 3. Exhale through right 1, 2, 3. Inhale through right 1, 2, 3. Hold your breath 1, 2, 3. Exhale through left 1, 2, and 3. So this is थैंक अनुलोम यू, ये विलोम। बहुत अच्छा, ये भ्रामरी हुआ बहुत है। और ये इंसोम्निया। अनुलोम ये विलोम हुआ। अच्छा, अनुलोम ये विलोम, सॉरी। हाँ जी। और फिर अभी भ्रामरी भी भ्रामरी थोड़ा करते बता हैं हम दो। लोग। हम्म। भ्रामरी में we plug our ears हम्म। with our index finger. We close our eyes, we close our mouth, and we inhale and exhale through our nose. And while exhaling, we create humming sound. Like a honeybee, मधुमक्खी की जैसे आवाज होती हाँ, है उस आवाज वैसे हम निकलने में। क्रिएट करेंगे जब हम एक्सेल करेंगे। और हम 2 बातों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट इज that our jaws should be separate when we are practicing this. ओके। Secondly, हम एक्सेलेशन को जितना लंबा हम कर सकते हैं हम उतना लंबा करेंगे। मैं स्लो स्लो करेंगे। हाँ जी। दिस इज भ्रामरी। तो ये कितनी बार प्रैक्टिस करना चाहिए?
ये आप 5 राउंड से शुरू करके कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितना तक जाना चाहिए? मैक्सिमम आप 11-15, अच्छा, 15 तक लेकिन कर जरूरी, सकते हैं हाँ विद जी, प्रैक्टिस। विद प्रैक्टिस, हाँ। हाँ, और और जरूरी अनुलोम है विलोम जो है उसका कितना होना चाहिए वो उसका भी वही स्टार्टिंग? 3 से 5 राउंड आप शुरू करके हम्म 7, 9, 10, 11 तक आप जा अच्छा, सकते हैं। अब हम लोग ओल्ड एज पीपल के तरफ जाते हैं, जो लोग उतना मोबिलिटी नहीं है। आजकल ज्यादातर देखते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद मोबिलिटी डाउन हो जाता है और उनको हेल्प लेनी पड़ती है। उस केस में अगर उनको कुछ सजेस्ट कर सकती है, जो सिंपल एक्सरसाइजेज है जो वो खुद से कर सके और हाँ ज्यादा जी, उनको स्ट्रेस भी नहीं पड़े और उनको फायदा भी मिले। उसमें अगेन प्राणायाम और आपका मेडिटेशन तो है ही है आपके हम्म मेंटल हेल्थ के लिए। और जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जितना भी स्ट्रेचिंग वाले आसनास हैं, हम्म मतलब एज पर देयर फ्लेक्सिबिलिटी, कंडीशन, हाँ। हाँ जी, एज पर देयर फ्लेक्सिबिलिटी हम्म वो शुरू करके और उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं विद प्रैक्टिस। हाँ, तो उसके और लिए तो आई जनरली एडवाइज, आजकल, हाँ, आजकल ज्यादातर लोग कोई एक्सपर्ट को रख देते हैं फॉर ओल्ड एज पीपल। लेकिन हाँ हम जी, उन लोगों के लिए जानना चाहते हैं जो लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम किसी को थेरेपिस्ट को रखें, फिजियोथेरेपिस्ट हो या योगा थेरेपिस्ट हो। तो वहां के लिए आप कुछ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या स्ट्रेचिंग आप बता दीजिए हाँ जी, वो लोग स्ट्रेचिंग, कर। हाँ, एक तो वॉकिंग आपका है ही, हाँ। बैकवर्ड वॉकिंग बहुत अच्छी है। हम्म वॉकिंग ऑन योर हील्स अच्छा है, उससे आपका नहीं, लेग स्ट्रांग मैं होता देख है। रही हूँ ना, अभी आप भी देख रही होंगी कमिंग अक्रॉस कि कुछ पॉपुलेशन जो है जो काफी सीनियर सिटीजन लोग हैं, लेकिन लाइफ तो एक्सटेंड हो गया है लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिक्रीज कर गया है। मतलब मोबिलिटी कम हो गया है, मेंटल भी याद नहीं रहता है, मेंटल पावर भी डाउन है। डाउन हो तो जाता है। हाँ, और वो लोग उतना एफोर्ड नहीं, हर एक आदमी एफोर्ड नहीं कर सकता है कि हम थेरेपिस्ट रखें। हाँ क्योंकि जी, हाँ अगर, हाँ, हर एक, जैसे हमारे तो ऑडियंस हर ग्रुप के हैं ना, जी, तो जी। एक सर्टेन ग्रुप है जो कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं, एक सर्टेन ग्रुप हमारे यहाँ है जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो उनके लिए थोड़ा आप कुछ एक्सरसाइज आप वो बताइए, इलाजी डिपेंड करता है, रिकमेंड कीजिए। उनका उनका अगेन प्रोटोकॉल तभी तैयार किया जा सकता हाँ, है जब वो उनको ठीक है, मैं वो देख, तो हाँ, एक बार मिल ले, एक बार योगा थेरेपिस्ट से मिल लें। हाँ जी, लेकिन आपके अनुसार मेरे कौन सा अनुसार, करना चाहिए? हाँ। मेरे अनुसार बैकवर्ड वॉकिंग, आप वो पीछे जो बैकवर्ड वॉकिंग होती है वो करें। वॉकिंग तो है ही, मस्ट है उनके लिए, जो कि हम्म हर इंसान अफोर्ड कर सकता है। हम्म फिर उनका वॉकिंग ऑन हील्स, हम्म चाहे उसको दीवार पकड़ के करें या वॉकिंग ऑन देयर टोज भी हम्म बेनिफिशियल है। और सिंपल हैंड मूवमेंट, लेग्स मूवमेंट, जो भी आप वो जो सिंपल वार्म अप एक्सरसाइजेस जो वो कर सकते हैं तो वो उनको हाँ, ज्यादा इसके साथ नहीं, मतलब ज्यादा झटक के नहीं करना चाहिए, हाँ, नहीं सिंपल ज्यादा वे। नहीं, हाँ, स्लो इजी स्ट्रेचिंग, अच्छा, अब हम बैकवर्ड लोग लास्ट में एक फॉरवर्ड बेंडिंग। हाँ, 100 आसन के बारे में बहुत मैंने सुना है और मैं प्रैक्टिस भी की हूँ बहुत साल, हाँ जी, और मेडिटेशन भी करती हूँ, तो उसका फायदा होता है। और हमको लगता है बहुत सिंपल है, मैंने हर एक आदमी उसको कर सकता है। तो उसके लिए थोड़ा आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। शवासन अच्छा प्रैक्टिस है। आप उसको 5 मिनट से लेके 45 मिनट तक आप जितनी देर चाहें उसको एक उसका तैयार कर सकते हैं नोट, और उसको उस हिसाब से प्रैक्टिस करा सकते हैं। हम्म उसमें मैं एडवाइस करती हूँ कि जब आप कोई एक्सरसाइज करें या तब थके हुए हैं फिजिकली और हम्म मेंटली, आप तब करें वो, तो अच्छा आपकी बॉडी और माइंड को ज़्यादा फायदा मिलता है। अच्छा। वो बेसिकली रिलैक्सेशन है के लिए है हाँ। शवासन, जो कि आपके योगा आसनास वगैरह के बाद किया जाता है। हम्म और वो इसीलिए उसका उसका ओरिजिन भी इसीलिए हुआ था। हाँ, रिलैक्सेशन टेक्निक है तो हाँ जी, ये, वो रिलैक्सेशन जैसे, टेक्निक है। हाँ, जैसे कोई ऑफिस से आते हैं लोग शाम में उस समय कर सकते हैं या फिर सोने के पहले। हाँ, सोने के पहले भी कर सकते हैं। और हम्म थके हुए हैं, जब जब भी आप स्कूल से आए हैं तो थोड़ा सा उसको आप हम्म प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम्म और अच्छा है, बहुत माइंड और बॉडी को रिलैक्स करता है। हाँ, उसका काफी फ्रूटफुलनेस है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल, मतलब, हाँ जी, हाँ, वो काफी फ्रूटफुल है। बिल्कुल। तो अभी हम चाहेंगे, अब हम लोग इसको कंक्लूड करें।
और कंक्लूड करने समय हम चाहेंगे कि एक बार आप अपने डिटेल्स ऑडियंस को हमारे बताएं कि कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ वेज, फॉर मतलब योगा से रिलेटेड एनी क्वेरी या फिर योगा सेशंस के लिए। हाँ जी, मेरा नंबर है फ़ोन नंबर 8178891467 ये नंबर हम अपना ये स्क्रीन आपका पे व्हाट्सएप नज़र नंबर आता भी है। है? हाँ जी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और हाँ इंस्टा पे भी इंस्टा आईडी है, वो शेयर कर लेंगे हम लोग हाँ। और फेसबुक आईडी, तो हम्म। उसके थ्रू पीपल कैन कनेक्ट विद मी एंड जो अच्छा, भी उनका। ऑफलाइन भी आप आपके हाँ यहाँ जी, सेशंस ऑफलाइन भी होते जो हैं? अगर मेरे घर के आसपास है कोई जगह तो मैं आप जाती कहाँ पे प्लेस थे अभी? हूँ। मैं द्वारका में हूँ, दिल्ली, द्वारका न्यू में? दिल्ली। हाँ जी, हाँ, तो वहाँ दिल्ली में। की जो लोकल पब्लिक है वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, और हाँ जी। ऑनलाइन सेशंस का आपका क्या टाइमिंग है? ऑनलाइन का मेरा सुबह 2 सेशन होते हैं, 6 टू 6:45 एएम हम्म एंड हम्म 7 टू 7:45 एएम। फिर हम्म मेडिटेशन होता है 9 टू 9:20 एएम और हम्म। इवनिंग में एक योगा क्लास होती है 6 टू 6:45। अच्छा, तो ये और कोई स्पेसिफिक लोगों के लिए है या हर बैच ये में ग्रुप हर? सेशंस हैं और अगर हाँ। किसी को इंडिविजुअल क्लास चाहिए या अपना एक डिजीज के लिए थेरेपी चाहिए या कोई उनका स्पेसिफिक एक गोल है कि मुझे हम्म इसलिए योगा करना है जो कि बाकी ग्रुप के साथ नहीं चलेगा, तो हम्म। मेरे इंडिविजुअल सेशंस भी हैं, पीपल कैन कनेक्ट विद मी फॉर इंडिविजुअल हाँ, सेशंस। नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि आपके जो बैचेस हैं तो वो स्पेसिफिक लोगों के लिए डिफरेंट बैचेस हैं या हर एक तरह के लोग उस बैच सब में? तरीके के लोग हैं मेरे में लेडीज ही हैं अच्छा। और वो, हाँ जी, मतलब हर एज ग्रुप की लेडीज 30 हैं। 40 50 तक है मेरे पास। हाँ जी। अच्छा, मतलब मेल्स नहीं है, ओनली नहीं। फीमेल? हाँ जी। ओके। तो काफी अच्छा लगा आप आई और इतना Okay, सारा ज्ञान हमको योगा पे थैंक यू सो मच हम फॉर लोग को इनवाइटिंग। एनलाइटन की। thank और फिर हम आगे भी चाहेंगे कि आप आइए और भी बातें शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू। you. धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you.